संभल में बड़ा प्रशासनिक एक्शन। जामा मस्जिद के आसपास निर्माणों की जांच। महायोजना 2031 के तहत सर्वे जारी। करीब 2 दर्जन निर्माणों को नोटिस। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संभल में जामा मस्जिद के आसपास प्रशासन की कार्रवाई अब तेज होती नजर आ रही है। महायोजना 2031 के तहत चौधरी सराय से लेकर जामा मस्जिद और टंडन तिराहे तक निर्माणों की जांच की जा रही है। प्रशासन की टीम ने शुरुआती जांच में करीब 2 दर्जन मकान और दुकानों को नोटिस जारी किए हैं, जिनके स्वीकृत नक्शे मौके पर नहीं मिले। लेकिन मामला सिर्फ नक्शा होने या ना होने तक सीमित नहीं है। प्रशासन अब ये भी जांच कर रहा है कि जिनके पास नक्शे मौजूद हैं, जमीन पर निर्माण उन्हीं के मुताबिक हुआ है या नहीं। यानी कागज और मौके की स्थिति में अंतर मिला तो कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम और जेई की टीम पुलिस बल के साथ पैमाइश कर रही है और महायोजना के तहत सड़क की चौड़ाई, अतिक्रमण और बाजार स्ट्रीट के लिए निर्धारित जगह की भी जांच हो रही है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल नोटिस का जवाब और जांच की रिपोर्ट सामने आने का इंतजार है। इसके बाद ही तय होगा कि किन निर्माणों पर आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे में संभल में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नोटिस के बाद बुलडोजर एक्शन की बारी आएगी? क्या कुछ हुआ है पूरे मामले के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। नक्शा और मौके के निर्माण का मिलान, अतिक्रमण और सड़क की चौड़ाई पर नजर। महायोजना 2031 के नियमों के तहत उसको प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की दिशा में जिला प्रशासन पूरी एक्टिवनेस के साथ आगे बढ़ रहा है। डीएम अंकित खंडेलवाल के साफ निर्देशों के बाद पूरा तंत्र एकजुट होकर काम कर रहा है ताकि शहर के विकास को व्यवस्थित रूप दिया जा सके। किसी भी अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौधरी सराय से लेकर जामा मस्जिद होते हुए टंडन तिराहे तक का पूरा इलाका महायोजना के दायरे में आता है। इस क्षेत्र में सड़कों की निर्धारित चौड़ाई, सड़क किनारे निर्माण की सीमाएं और बाजार स्ट्रीट के लिए आरक्षित स्थान जैसे नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की टीम ने पहले चरण में ही करीब 2 दर्जन मकानों और दुकानों की जांच की है, जिनके स्वीकृत नक्शे मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए। इन सभी निर्माणों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ये मात्र औपचारिकता नहीं है, एक ठोस संदेश है कि अब अवैध निर्माण करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। प्रशासन की एक्टिवनेस इस बात से साफ झलकती है कि न केवल बिना नक्शे वाले निर्माणों की जांच हो रही है, बल्कि उन निर्माणों की भी गहन पड़ताल की जा रही है जिनके पास स्वीकृत नक्शे मौजूद हैं। एसडीएम विकास चंद्र के नेतृत्व में मौके पर निरीक्षण किया और पाया गया कि विवादित धर्मस्थल के पीछे यानी कि जामा मस्जिद के पीछे कई दुकानों के नक्शे पास नहीं हैं। जेई सचिन कुमार की टीम पुलिस बल के साथ पहुंचकर पैमाइश कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कागज पर दिखाया गया नक्शा और जमीन पर मौजूद निर्माण एक जैसे हों। अगर कोई अंतर पाया गया तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। महायोजना 2031 के तहत शहर को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सड़क की चौड़ाई बनाए रखना, अनावश्यक अतिक्रमण हटाना और व्यावसायिक क्षेत्रों को निर्धारित सीमाओं में रखना शामिल है। प्रशासन ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, नियमों का उल्लंघन करने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी सख्ती से पेश आ रहा है। जहां भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे, वहां बिना किसी देरी के बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कानून के शासन को स्थापित करने के लिए है। संभल में पिछले कुछ समय से विकास कार्यों को गति देने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में प्रशासन लगातार एक्टिव है। जामा मस्जिद के आसपास बने मकान और दुकानें अब प्रशासन के रडार पर है। शुरुआती जांच में 2 दर्जन से ज्यादा निर्माण ऐसे मिले जिनके नक्शे पास नहीं थे। इन सभी को नोटिस जारी किया गया और उनका जवाब मांगा गया है। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर या नियमों का उल्लंघन साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें बुलडोजर एक्शन शामिल है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में
नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो पुराना हो या नया। नियमों के खिलाफ होने पर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। महायोजना 2031 के प्रावधानों को जमीन पर उतारने की कवायद अब जोर शोर से चल रही है। चौधरी सराय से जामा मस्जिद और वहां से टंडन तिराहे तक के इलाके में सड़क किनारे हुए निर्माणों की जांच हो रही है। बाजार स्ट्रीट के लिए आरक्षित क्षेत्र में अगर कोई अतिक्रमण पाया गया तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। प्रशासन की टीम लगातार सर्वे कर रही है। ये पहले चरण का सर्वे था, लेकिन आगे भी सर्वे जारी रहेगा। जिन लोगों ने नक्शे दिखाए हैं उनकी भी जांच होगी कि निर्माण वास्तव में उसी नक्शे के अनुसार हुआ है या नहीं। कागज पर कुछ और, जमीन पर कुछ और की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम के निर्देश पर पूरी टीम एक्टिव है। एसडीएम विकास चंद्र ने साफ कहा है कि विवादित धर्मस्थल के पीछे यानी कि जामा मस्जिद के पीछे स्थित दुकानों के नक्शे पास नहीं है और उनकी जांच पड़ताल चल रही है। नोटिस जारी हो चुके हैं और जवाब आने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ है कि अवैध निर्माण करने वाले को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। जहां जरूरत पड़ी वहां बुलडोजर तैनात किए जाएंगे और अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ संभल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे जिले में ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि अवैध निर्माण की प्रवृत्ति पर रोक लगे। नियमों का उल्लंघन तो होगी कार्रवाई। नोटिस के जवाब के बाद अगला कदम, क्या अब चलेगा बुलडोजर? जामा मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में बने मकान और दुकान जांच के दायरे में है। टीम पैमाइश कर चुकी है और अब आगे की कार्रवाई की तैयारी है। नोटिस का जवाब आने के बाद अगर कोई निर्माण अवैध पाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने दोहराया कि किसी भी अवैध निर्माण को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या फिर किसी भी समुदाय या व्यक्ति से संबंधित हो। कानून सबके लिए समान है। प्रशासन की एक्टिवनेस इस बात से भी जाहिर होती है कि जांच सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्माण की वास्तविक स्थिति, उसके आकार और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की भी जांच हो रही है। जेई सचिन कुमार की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहकर काम कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी निर्माण नियमों के खिलाफ ना हो। महायोजना के तहत आरक्षित क्षेत्रों में अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा। बाजार स्ट्रीट के लिए निर्धारित जगह पर अवैध दुकानें या निर्माण नहीं चलने दिए जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो और भविष्य में किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन का सख्त रुख अपनाए हुए है। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए अब बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी जा रही है कि वो खुद ही अपने निर्माण को नियमों के अनुरूप बना लें, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई करनी पड़ेगी। संभल में विवादित धर्मस्थल के आसपास की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। किसी भी तरह के अराजकता या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महायोजना 2031 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। चौधरी सराय से टंडन तिराहे तक पूरे इलाके में निरीक्षण जारी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, नोटिस भेज दिए गए हैं, जवाब का इंतजार किया जा रहा है। जिनके नक्शे हैं उनकी भी जांच हो रही है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी निर्माण मानकों से हट कर ना हो। प्रशासन ने साफ किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर को जरूरत पड़ने पर तैनात किया जाएगा और अवैध ढांचों को जमींदोज किया जाएगा। ये कार्रवाई किसी एक समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं, कानून के शासन को मजबूत करने के लिए है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो नियमों का पालन करें और अवैध निर्माण से दूर रहें। प्रशासन की टीम लगातार मैदान में है। सर्वे का काम आगे जारी है। नोटिस का जवाब आने के बाद अगर निर्माण अवैध साबित हो गए तो बिना किसी देरी के बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। डीएम अंकित खंडेलवाल के नेतृत्व में पूरा प्रशासन एक्टिव है। एसडीएम विकास चंद्र और अन्य अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। जेई सचिन कुमार की टीम पैमाइश कर रही है। पुलिस बल भी सहयोग दे रहा है। अब असली सवाल ये है कि नोटिस का जवाब क्या आता है। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन अगला कदम क्या उठाता है। संदेश साफ है कि किसी भी निर्माण को अवैध तरीके से बनाए गए को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्ती से पेश आया जा रहा है और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहर के विकास, कानून के शासन को स्थापित करने के लिए ये जरूरी है। प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है
और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी है कि वो खुद ही सुधार कर लें, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई होकर रहेगी और इसी के तहत लगातार काम किया जा रहा है। संभल के नागरिकों से भी अपील कर दी गई है। इसके साथ ही आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। प्रशासन एक्टिव है, अवैध निर्माण को बख्शने के मूड में नहीं है। बुलडोजर एक्शन सख्ती से लिया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही संदेश अब पूरे इलाके में गूंज रहा है कि जिस तरह से जामा मस्जिद के आसपास जो बुलडोजर एक्शन चलेगा, उसके बाद क्या वहां के लोग अवैध निर्माण करना छोड़ देंगे या नहीं, ये भी आगे चलकर देखना दिलचस्प रहेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।